अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आपने कल क्या खाया था और परसों क्या खाया था? कहीं आपकी याददाश्त कमज़ोर तो नहीं पड़ रही? तो मौसम सरमा की एक ऐसी सौगात है जिसके खाने से आपकी याददाश्त बहुत ज़बरदस्त हो जाती है और हाथी को सब कुछ खाया याद रहता है। वो क्या ऐसी सौगात है जो हाथी भी खाता है और याददाश्त के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम गुफ्तगू करने लगे हैं मौसम सर्द के सौगात की, और वो है जनाब मूंगफली। जी, हर कोई मूंगफली खाता है, कंबल में घुस के खाता है, मज़े लेके खाता है। बच्चे खाते हैं, छोटे खाते हैं, बड़े खाते हैं, सब खाते हैं। और जनाब मूंगफली कहाँ की अच्छी होती है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या उसका नुकसान है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो माएँ परेशान हैं, याददाश्त बच्चों की वीक हो रही है अभी मौसम सरमा में, इस मौसम यानी अल्लाह ताला का ही वही बात मैं जो कहूँगा कि अल्लाह ताला ने इस मौसम सर्द मौसम के अंदर जो सौगात रखी हुई है उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो हर मौसम की चीज़ का इस्तेमाल करें, उससे हमेशा आपको फ़ायदा होगा। और अगर मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर सामने स्क्रीन पर आ रहा है, मोबाइल नंबर भी यही है, व्हाट्सअप नंबर भी यही है। कोई भी बात पूछना चाहते हैं, कोई मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। मूंगफली जो है उसका ये एक फलदार दरख्त होता है, लेकिन इसका शुमार अमूमन तौर पर खुश्क मेवा जात के अंदर होता है। और मेवा जात के अंदर काजू, पिस्ता, बादाम के साथ मूंगफली अगर वो डिश के अंदर जो सजी हुई होती है उसमें मूंगफली अगर शामिल ना हो तो जो है मेवा जात मुकम्मल नहीं होते। तो इसलिए मेवा जात मुकम्मल करने के लिए मूंगफली जो है उसका इस्तेमाल, और वैसे भी जिस्म की ज़रूरत के लिए मूंगफली का इस्तेमाल, याददाश्त के लिए, जैसा कि मैंने शुरू में आपके सामने आगाही रखी कि अगर आप अपनी याददाश्त को बेहतर बनाना चाहते हैं, सबसे बेहतर और आसान नुस्खा जो है मूंगफली जो है, इससे जो है आपकी याददाश्त भी बहुत बेहतर हो जाती है। और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मैंने कहा चूँकि हम जड़ी बूटियों पे वीडियो बनाते हैं, फल के ऊपर बनाते हैं, तो खुश्क मेवाजात भी बहुत ज़रूरी हैं इंसानी जिस्म के लिए। जो ग़िज़ा की सूरत में आप इनटेक कर रहे हैं, अपने इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं ग़िज़ा, मेरी कोशिश होती है उस हवाले से या आप कोई बीमारी के हवाले से आप तक सारी आगाही पहुँचाऊँ। तो जब मेरी पूरी कोशिश होती है तो आपका भी काम बनता है कि मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे पजीराई मिल सके और मैं बेहतर से बेहतर जो है वीडियो बना के आपके सामने पेश कर सकूं। अच्छा जी, ज़्यादातर सुना गया है कि पारा चना की जो मूंगफली होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है और उस शीरी भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पारा चना की। और सुनने में आया कि उसके अंदर जो है अल्लाह ताला ने अफादियत तो रखी है, ऐसी बात है, इंसान की हिफाजत के लिए सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, उसकी मेहरबानी, उसका करम है। लेकिन पारा चना की मूंगफली जो है वो बहुत अच्छी होती है और खुश जायका और जो है बहुत अच्छी होती है, शीरी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी ख़रीदें तो पारा चना वाली ज़्यादा जो है, अमूमन तौर पर मैंने इसकी अगर मालूमात करी तो मुझे ये पता चला कि इस हवाले से ये जो इसकी अक़साम है, ये यहाँ की जो है मूंगफली ज़्यादा अच्छी होती है। एंटीऑक्सीडेंट अल्लाह ताला ने इसके अंदर कुदरती तौर पर रखा हुआ है। एंटीऑक्सीडेंट चूँकि जैसा कि मैंने तज़किरा इसके अंदर मौजूद होता है वाफिर मकदार में, चुकंदर, गाजर से भी ज़्यादा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। और जो लोग परेशान हैं वज़न कम के हवाले से, जी उसके लिए तो ये एक ख़जाना है जनाब। जो लोग मोटा करना चाहते हैं अपने जिस्म को या अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, वो मूंगफली का इस्तेमाल करें और इससे जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस हवाले से। और ख़ास तौर पे जनाब जी बॉडी बिल्डिंग वाले, जनाब जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो भी मूंगफली का अगर इस्तेमाल करें सर्द मौसम में, वैसे तो वो गोश्त, अंडे वगैरह सब चीज़ें खाते हैं, लेकिन मूंगफली का भी अगर इस्तेमाल करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस हवाले से। इसके अंदर विटामिन ई की मकदार जो है वो आपकी कैंसर जैसे डिज़ीज़ और जिल्द के जैसे अमराज से बचाने में आपको मददगार साबित होती है। और इसके अंदर जो फौलाद होता है वो आयरन आपके जो खुलियात होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेहतर कर देता है। तो जब आपका आयरन आपका बेहतर होगा, खून आपका सही प्रॉपर होगा, तो आप सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। तो आयरन जिन लोगों के अंदर डेफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा, वो मूंगफली का इस्तेमाल करें। एक मुट्ठी
एक चुटकी सिंदूर जैसे बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसी तरीके से एक मुट्ठी अगर आप मूंगफली खाएं आयरन के हवाले से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। रिसेंटली एक तहकीक और रिसर्च से पता चला है, कनाडा के अंदर एक रिसर्च हुई है कि ये जो है इंसुलिन को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसका एक मुनासिब इस्तेमाल, जो हमेशा मैं कहता हूँ, एक मुनासिब इस्तेमाल जो है, हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान देता है। अगर एक मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो डायबिटीज़ जैसे मर्ज़ से अपने आप को बचाने में ये मूंगफली जो है बहुत मददगार साबित होती है। जो लोग डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं वो मूंगफली ज़रूर खाएं, और जो डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं जनाब, वो जो है कहते हैं मूंगफली का इस्तेमाल करें ताकि इंसुलिन उनकी बेहतर हो सके। और सबसे मज़े की बात आपको ये बताऊं कि जनाब इसका जो तेल होता है मूंगफली का, वो वज़न नहीं बढ़ाता है, और बहुत सारी बेकरी आइटम के अंदर जो है इसके अंदर डाला जाता है, केक के अंदर इसको डाला जाता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ खानों में और डबल रोटी के अंदर बाज़ लोग इसको जो है पीनट बटर के साथ जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इसकी जो है ख़ूबियाँ हैं जो इसको मज़े लेके बच्चे खाते हैं। गर्ज़ ये है कि जी जनाब, ये आप बतौर दवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो बतौर दवा भी इस्तेमाल की जाती है। और जनाब जो है कहते हैं, एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा जाए, जब भी आप मूंगफली की ख़रीदें ये देखें, नोट करें कि ज़्यादा मूंगफली अगर पकाएंगे ना तो उसके अंदर से जो उसकी कीमियाई अज्जा है ना वो मुर्दा हालत में पाए जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा मूंगफली को पकाना भी मुनासिब नहीं होता। तो ये ज़रूर जो है, अब ठेलों पे आप लेते हैं आपको तो पता ही नहीं होता कि जी ये किस हालत में मिली है, कि मुर्दा हालत में उसके अंदर कीमियाई अज्जा मौजूद हैं या ज़िंदा हालत में मौजूद हैं। तो इसलिए जो है कहते हैं, इस चीज़ के हवाले से आप उससे पूछ सकते हैं कि ज़्यादा इसको आपने, या आप कच्ची लेकर अपने सामने अगर उसको जो है नमक और मिट्टी का जो वो कहते हैं बनाते हैं, सॉल्ट का बना के, और उसके बाद फिर वो उसके अंदर उसको पकाते हैं आग पे, तो वो आप अपने सामने कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये ज़िंदा हालत में इसके कीमियाज़ आपको मिलें। और यहाँ भी आपको ये भी बताता चलूँ कि ये अखरोट का मुतबादिल भी है। जिस तरीके से अखरोट जो है दिमाग के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसी तरीके से मूंगफली, जैसा कि शुरू में मैंने तज़किरा किया, कि याददाश्त के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये एक तरीके से दिमाग की ग़िज़ा भी है। तो अगर आप इसको निहार मुँह इस्तेमाल करेंगे तो आपका सारा दिन शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बड़े पते की बात है। तो जो लोग डायबिटीज़ के अफराद हैं, जो लोग डायबिटीज़ शुगर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो अगर सुबह में निहार मुँह चंद दाने मूंगफली के अगर इस्तेमाल कर लें तो उनका शुगर लेवल सारा दिन जो है बेहतर रहेगा, और वो वीकनेस नहीं फ़ील करेंगे। जैसा कि मैंने तज़किरा किया, याददाश्त के हवाले से ये काफ़ी मशहूर मेवा जाते, तो इसको दिमागी ग़िज़ा के नाम से भी जो है पुकारा जाता है। और जनाब जो है मूंगफली ज़रूर खाएं, अभी मौसम सर्द है, आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला के हुक्म से फ़ायदा होगा। और जनाब आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि ये दिमाग के साथ साथ दिल को भी तक़वियत देता है, दिमाग को भी तेज़ करता है। तो बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं और बूढ़ों को भी ज़रूर खिलाएं और ख़ुद भी ज़रूर खाएं। आप चलते हैं जनाब नुकसान की तरफ। नुकसान से जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी बात पूछना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट्सएप नंबर, मुझसे दवाई मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। और यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ, मूंगफली को नमक के साथ खाने से जो है आपका चेहरा जो है वो तरोताज़गी भी रहेगी, मसूड़े भी मजबूत रहेंगे, दांत भी मजबूत रहेंगे। ये इतने सारे फ़ायदे हैं। नुकसान भी आपको बताता हूँ। नुकसान जनाब ये है कि जो खांसी के मर्ज़ में मुब्तला हैं वो बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका मिजाज खुश्क होता है। तो जो खांसी के मर्ज़ में मुब्तला हों वो ना इस्तेमाल करें। दमे वाले जो अफराद हैं वो ना इस्तेमाल करें इसका, जिनको सांस के मसले हैं, दमे से रिलेटेड, मैंने जैसा कि तज़किरा किया। और जनाब जिनका मैदा कमज़ोर है या और हेपेटाइटिस B-C वाले जो हैं वो इसका इस्तेमाल कतई तौर पर ना करें, अपने तबीब के मशवरे से करें। तबीब आपसे मुखातिब है, नंबर स्क्रीन पे। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे अब आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिल हकीम महर मोहम्मद मुगिस। शुक्रिया।